गर्मियों का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? छिट्टियां, ठंडी ड्रिंक्स और शायद बहुत सारा पसीना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये चिलचिलाती धूप और उमस सिर्फ थकान नहीं लाती? सच तो ये है कि गर्मी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हृदय प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा और छिपा हुआ दुश्मन है। आज की इस चर्चा में हम शरीर के अंदर होने वाले उस अदृश्य खतरे को डिकोड करेंगे जो अत्यधिक गर्मी के कारण पैदा होता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 40 से 50%। जी हाँ, हीट वेव यानी लू के दौरान दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इतनी भारी उछाल आती है। ये आंकड़ा अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है कि मामला कितना गंभीर है। ये कोई आम मौसम की थकान नहीं है, बल्कि एक वास्तविक मेडिकल इमरजेंसी है जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं। तो आज की इस चर्चा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम शुरुआत करेंगे गर्मियों के इस छिपे हुए खतरे और धमनियों में होने वाले हीट स्ट्रेस से। फिर हम चेतावनी के संकेतों और संवेदनशील समूहों को पहचानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि कैसे हम अपने हृदय की रक्षा और उसकी लंबी अवधि तक देखभाल कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि शरीर के अंदर ये बायोलॉजिकल स्टॉर्म आखिर काम कैसे करता है। भाग 1, गर्मियों का छिपा खतरा। चलिए देखते हैं कि शरीर को ठंडा रखने की इस जद्दोजहद में हमारे हृदय रूपी पंप को कितनी ज्यादा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब ये बात सच में हैरान करने वाली है। तापमान में होने वाली हर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के साथ हृदय संबंधी मौतों में 2.1% की वृद्धि होती है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बढ़ता तापमान और हमारी हार्ट हेल्थ आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि विशुद्ध जीव विज्ञान है। भाग 2, धमनियों के अंदर गर्मी का तनाव। देखिए, जब शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना बहता है ना, तो अंदर या अंदर एक खतरनाक रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है। पसीने के साथ हर घंटे 300 से 500 मिलीग्राम पोटेशियम शरीर से बाहर निकल जाता है, जो सीधे तौर पर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस पैदा करता है। समय के साथ डिहाइड्रेशन या पानी की कमी कैसे गंभीर रूप लेती है, इसे 3 चरणों में समझा जा सकता है। पहले 1 से 2 घंटों में ही पानी की कमी से खून गाढ़ा होने लगता है। फिर 3 से 6 घंटों में टैकीकार्डिया डेवलप होता है, यानी शरीर की ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। और जब 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत जाता है तो हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन की भारी कमी होने लगती है। सोचकर देखिए, जैसे एक थका हुआ पंप सिकुड़ते हुए पाइपों के जरिए बहुत ही गाढ़े तरल पदार्थ को धकेलने की कोशिश कर रहा हो। हमारे दिल की हालत बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। और ये जानकारी तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। केवल 2 से 3 घंटे की तेज गर्मी के संपर्क में आने से ही हमारे खून में सूजन पैदा करने वाले खतरनाक मार्कर्स 30 से 40% तक बढ़ जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि धमनियों के भीतर एक साइलेंट डैमेज या खामोश तबाही बड़ी तेजी से शुरू हो चुकी है, जिसका बाहर से बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। यहाँ एक जटिल लेकिन बहुत ज़रूरी मेडिकल टर्म को समझना होगा, एंडोथीलियल डिसफंक्शन। आसान भाषा में समझें तो ये धमनियों की अंदरूनी सुरक्षात्मक परत को होने वाला नुकसान है। इसके डैमेज होने से शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन गिर जाता है, धमनियां सख्त हो जाती हैं और उनमें प्लैक बहुत तेजी से और अस्थिर तरीके से जमा होने लगता है। और सबसे डरावनी बात, बार बार आने वाली हीट वेव इन नाजुक कोशिकाओं को ठीक होने का मौका ही नहीं देती और बस लगातार नुकसान पहुंचाती रहती हैं। डेटा बिल्कुल साफ है। हीट वेव के दौरान थ्रोम्बोटिक इवेंट्स यानी खून के थक्के बनने का जोखिम 20 से 30% तक बढ़ जाता है। जब वो गाढ़ा हो चुका खून गर्मी से डैमेज्ड और सूजी हुई धमनियों से टकराते हुए गुजरता है तो प्लेटलेट्स आपस में चिपकने लगते हैं। समझ लीजिए कि खून के थक्के बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बन जाती है और यही थक्के आगे चलकर हार्ट अटैक का मुख्य कारण बनते हैं। भाग 3, चेतावनी के संकेतों को पहचानना। यहाँ थोड़ा रुक कर एक बहुत ही गहरी बात समझना जरूरी है कि आखिर गर्मी की आम थकावट और एक गंभीर कार्डियक इमरजेंसी के बीच क्या फर्क होता है। देखिए, हीट एग्जॉशन और गर्मी से ट्रिगर हुए हार्ट अटैक में एक बहुत ही साफ अंतर है। हीट एग्जॉशन में बहुत ज़्यादा पसीना आना, कमज़ोरी लगना और चक्कर आना शामिल है। लेकिन अगर इन लक्षणों के साथ साथ सीने में भारीपन लगे, सांस लेने में तकलीफ हो और भयंकर गर्मी के बावजूद ठंडे पसीने छूटने लगे, तो ये एक सीरियस कार्डियक इमरजेंसी है।
अगर ये सारे लक्षण एक साथ दिखें तो बिना एक सेकंड भी बर्बाद किए तुरंत मेडिकल हेल्प बुलानी चाहिए। इसके अलावा कुछ असामान्य लक्षण भी होते हैं जिन्हें अक्सर लोग बस थकान मानकर इग्नोर कर देते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा और अजीब सी थकान, दिल की धड़कन का अचानक बहुत तेज़ हो जाना, चक्कर आना, गर्दन या जबड़े में दर्द होना या बिना किसी साफ कारण के उल्टी जैसा महसूस होना। ये संकेत बहुत ही सूक्ष्म या हल्के हो सकते हैं, खासकर महिलाओं में। याद रखिए, अगर ये कई हल्के लक्षण एक साथ महसूस हो रहे हों तो इन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। भाग 4 संवेदनशील समूह और उनके जोखिम। देखिए, गर्मी का ये छिपा हुआ खतरा सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कुछ खास समूहों और पहले से मौजूद बीमारियों के कारण गर्मियों की ये चुनौती कई गुना ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो आखिर सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? ऐसे लोग जिन्हें पहले से कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, डायबिटीज के मरीज, हाई ब्लड प्रेशर का सामना कर रहे लोग, 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोग और वे जो कुछ खास तरह की दवाइयां ले रहे हैं। उदाहरण के लिए डायबिटीज में अनकंट्रोल ब्लड शुगर वैसे भी खून को गाढ़ा कर देता है, और जब इसमें भयंकर गर्मी का प्रभाव जुड़ता है तो धमनियों की सूजन एकदम खतरनाक लेवल तक पहुंच जाती है। भाग 5 हृदय स्वास्थ्य की रक्षा। तो शरीर के अंदर होने वाली इस पूरी बायोलॉजिकल उथल-पुथल को समझने के बाद अब उन कारगर और प्रैक्टिकल रणनीतियों पर फोकस करते हैं जिन्हें अपनाकर गर्मियों में दिल के इन जोखिमों को काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। इन रिस्क्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, जैसे लाइफस्टाइल में बदलाव, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, सही दवाएं, पर्याप्त हाइड्रेशन और तापमान का नियंत्रण। इन सब के अपने फायदे हैं, लेकिन पता है सबसे तेज रिजल्ट क्या देता है? सही तरीके से पानी पीना, क्योंकि पर्याप्त हाइड्रेशन खून के गाढ़ेपन को तुरंत कम कर देता है। गर्मियों के दिनों में अपनी डाइट में इन एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ों को शामिल करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। ओमेगा 3 से भरपूर फैटी फिश, एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी बेरीज, पत्तेदार सब्जियां, तरबूज, खीरा और टमाटर, ये चीज़ें सिर्फ टेस्टी ही नहीं होती और शरीर को अंदर से ठंडा ही नहीं रखती, बल्कि ये एक्टिवली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ती हैं, सूजन को कम करती हैं और हमारी रक्त वाहिकाओं को सुरक्षित रखने के लिए एक ढार का काम करती हैं। हाइड्रेशन का एक बहुत ही सिंपल और सॉलिड रूल है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। गर्मी में बिताए गए हर 30 मिनट के लिए एक्स्ट्रा 8 आउंस यानी करीब 1 गिलास पानी जरूर पिएं। ये याद रखने में बहुत आसान है। और हाँ, शरीर में पानी सही मात्रा में है या नहीं, इसे जांचने का सबसे सटीक तरीका यूरिन का रंग देखना है। अगर वो हल्का पीला है तो समझ लीजिए कि शरीर सही तरह से हाइड्रेटेड है। भाग 6 लंबी अवधि में हृदय की देखभाल। अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि गर्मियां खत्म हुई तो दिल का खतरा भी टल गया, लेकिन असलियत कुछ और ही है। गर्मियों के दौरान हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को जो डैमेज होता है वो मौसम बदलने पर अचानक से गायब नहीं हो जाता, बल्कि वो खामोशी से हमारे शरीर में जमा होता रहता है। गर्मी के संपर्क और उससे शरीर की रिकवरी का पूरा टाइमलाइन कुछ ऐसा दिखता है। सिर्फ 2 से 3 घंटों में शरीर में सूजन वाले मार्कर्स बढ़ जाते हैं। 2 से 3 दिनों के अंदर धमनियों की सूजन गंभीर होने लगती है। शरीर को सुरक्षित रूप से गर्मी के माहौल में ढलने में 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं और एंडोथीलियल फंक्शन को पूरी तरह नॉर्मल होने में 2 से 3 हफ्ते का लंबा समय लगता है। यही वजह है कि जब बैक टू बैक कई हीट वेव्स आती हैं तो शरीर को खुद को रिपेयर करने का मौका ही नहीं मिल पाता और डैमेज बढ़ता चला जाता है। अब इस आंकड़े को ध्यान से सुनिए। पुरानी गर्मियों की इसी क्रॉनिक सूजन के कारण आने वाले वर्षों में दिल का दौरा पड़ने का जोखिम 3 गुना तक बढ़ जाता है। जो मरीज लगातार कई हीट वेव्स झेलते हैं, उनकी धमनियों में प्लाक के जमा होने की स्पीड अन्य मौसमों के मुकाबले 25% तक बढ़ जाती है। ये साफ तौर पर बताता है कि बचाव सिर्फ एक गर्मी के सीजन का नहीं है, बल्कि आने वाले पूरे जीवन का है। तो अंत में, जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर हर साल नए नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है, एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हमारा मानव हृदय भविष्य की इन भीषण और जानलेवा गर्मियों का सामना करने के लिए सच में तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। सही जानकारी ही बचाव का सबसे पहला कदम है। इसलिए जागरूक रहें, अपना ख्याल रखें और अपने दिल को आने वाले कल के लिए सुरक्षित रखें।